ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है। ग्रहों की स्थिति हर माह अलग अलग होती है। आइए मासिक राशिफल में जानते हैं। मई का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। कुंभ राशि राशि चक्र की 11वीं राशि है। कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनि है। शनि को ज्योतिष में न्याय का देवता और कर्म फलदाता कहा जाता है। कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इस राशि के लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। इनकी तार्किक शक्ति काफी अधिक होती है। ये बुद्धिमान लोगों से दोस्ती रखने में विश्वास रखते हैं। भेड़चाल चलना इनकी आदत नहीं होती है। कुंभ राशि के जातकों को अपने काम में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होती है। सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इनकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है। यदि इनकी नजरों में कोई बात सही है तो ये उसे सही ठहराने में अंतिम क्षणों तक लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आपकी दूर की दृष्टि पैनी होती है और आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। ये स्वभाव में थोड़े शर्मीले होते हैं, इसलिए इनमें संवाद करने की प्रबल इच्छा नहीं पाई जाती है। ये संवेदनशील नेचर के होते हैं। इसी कारण दूसरों के विचारों के प्रति आपकी संवेदना प्रमुख रूप से दिखाई देती है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि ये दूसरों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। शीघ्र गुस्सा हो जाना इस राशि के जातकों की बुरी आदत है। कुंभ राशि के जातक सपनों की दुनिया में ज्यादा खोए रहते हैं। हालांकि समूह में भी ये अच्छे साथी बनकर उभरते हैं। प्रेम के मामले में थोड़े उतावले और कल्पनाशील नजर आते हैं। जितना प्रेम ये अपने साथी से करते हैं, उतना ही प्रेम बदले में भी चाहते हैं। शारीरिक बनावट में ये पतले और लंबे कद के होते हैं। इनके बाल काफी घने और लंबे होते हैं। इनका चेहरा सुंदर होता है तथा चेहरे से गंभीरता झलकती है। इनकी आंखें चमकदार होती हैं। कुंभ राशि वालों को भगवान शिव के मंत्र का जाप करने से लाभ होगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे कुंभ राशि की मई 2025 की 10 बड़ी भविष्यवाणी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले व कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिख दे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कुंभ राशि की मई महीने की 10 बड़ी भविष्यवाणी। पहली भविष्यवाणी, मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार कुंभ राशि के जातकों के लिए मई का महीना कभी गर्म तो कभी नरम रहने वाला है। इस माह आपको जीवन में तमाम तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। माह की शुरुआत में ठीक ठाक रहेगी। इस दौरान व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में मनचाही आमदनी होगी। हालांकि इस दौरान खर्च की भी अधिकता बनी रहेगी। आप सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होने से आपके भीतर एक अलग ही ऊर्जा और उत्साह देखने को मिलेगा। मई 2025 का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। कुछ एक मामलों में छोटे मोटे व्यवधानों को छोड़ दिया जाए तो सामान्य तौर पर इस महीने आप काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में तीसरे भाव में रहकर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा, तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य के परिणाम कमजोर रह सकते हैं। मंगल का गोचर छठे भाव में होने के कारण आपको एवरेज से बेहतर या यूं कहे कि काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। बुध ग्रह का गोचर इस महीने आपको मिले जुड़े परिणाम दे सकता है। बृहस्पति का गोचर महीने के पहले पक्ष में औसत वही दूसरे पक्ष में काफी अनुकूल परिणाम दे सकता है। शुक्र का गोचर सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम ही देना चाहेगा। शनि का गोचर अनुकूलता देने में असमर्थ रह सकता है। वहीं राहु केतु के गोचर से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, अर्थात शनि, राहु, केतु के अलावा ज्यादातर ग्रह आपका फेवर करना चाह रहे हैं। इसलिए कुछ कठिनाइयों या व्यवधान के बाद आप लगभग हर मामले में काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। दूसरी भविष्यवाणी,
मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने छठे भाव में रहेगा, लेकिन नीच अवस्था में रहेगा। मंगल ग्रह का छठे भाव में होना सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम का संकेतक है। इस कारण से कुछ कठिनाइयों के बाद आप अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा कर सकेंगे। यदि आप व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो इस महीने आपको अपने काम को भी जॉब की तरह करने की जरूरत रहेगी, अर्थात ईमानदारी और अपने टारगेट को मेहनत के साथ पूरा करना जरूरी रहेगा। यदि आप इस ढंग से काम करेंगे तो मंगल ग्रह आपको आपके व्यापार व्यवसाय में नुकसान नहीं होने देंगे। वहीं यदि आप अपना काम दूसरों के भरोसे छोड़ेंगे तो हो सकता है कि आप मनोनुकूल परिणाम प्राप्त करने में पीछे रह जाएं। व्यापार का कारक ग्रह बुध इस महीने मिले जुले परिणाम दे सकता है, जिसमें से महीने के शुरुआती सप्ताह और महीने के आखिरी सप्ताह में आप काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। तीसरी भविष्यवाणी। मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार 7 मई से लेकर 23 मई के बीच का समय थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। इस समय की गई व्यापारिक यात्राएं अधिक फायदा देने में पीछे रह सकती हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए महीना समानता पर अनुकूल रहेगा। भले ही थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़े, लेकिन उस मेहनत के परिणाम आपको मिल जाएंगे। आप अपने टारगेट को अचीव कर सकेंगे। यद्यपि आपके प्रतिस्पर्धी आपको पीछे करने की कोशिश में रह सकते हैं, लेकिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। यद्यपि कुछ एक सहकर्मियों के साथ छोटी मोटी नाराजगी भी संभावित है, लेकिन आप इस समस्या को भी देर सवेर दूर कर लेंगे। विशेषकर महीने के दूसरे हिस्से में जब बृहस्पति का गोचर आपके पंचम भाव में आएगा, तब आप कोई न कोई युक्ति लगाकर अपने साथियों, अपने सहकर्मियों को अपने फेवर में कर लेंगे। कहने का तात्पर्य यह कि मई 2025 का महीना आपके कार्यक्षेत्र से संबंधित मामलों में छोटे मोटे व्यवधान या छोटी मोटी कठिनाइयों के बाद अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। चौथी भविष्यवाणी। मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति महीने के पहले हिस्से में औसत परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति का पंचम भाव में गोचर आपके लाभ के ग्राफ को बढ़ाने का काम कर सकता है। विशेष अनुकूल बात यह रहेगी कि बृहस्पति लाभ भाव के स्वामी होकर लाभ भाव को देखेंगे भी। फलस्वरूप आप जितनी मेहनत करेंगे वैसे परिणाम आपको मिलते रहेंगे। कुछ एक मामलों में परिणाम उम्मीद से ज्यादा अच्छे भी रह सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पिछले दिनों आपने जिन कामों को संपन्न किया था और उस समय उसके परिणाम नहीं मिल पाए थे, वो परिणाम अब आपको मिल जाएं। अर्थात लाभ के दृष्टिकोण से महीना काफी हद तक अनुकूल है, जिसमें से महीने का दूसरा हिस्सा और भी अच्छे परिणाम दे सकता है। आपके मामले में एक विशेष बात यह है कि बृहस्पति ही आपके लाभ भाव का स्वामी होता है, बृहस्पति ही आपके धन भाव का स्वामी होता है और बृहस्पति धन का कारक ग्रह तो होता ही है। पांचवी भविष्यवाणी। मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार अतः महीने के पहले हिस्से में आप सभी आर्थिक मामलों में औसत लेवल के परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति के गोचर के कारण परिणाम काफी अनुकूल और शानदार रह सकते हैं। आप न केवल उस अवधि में अच्छी कमाई कर सकेंगे बल्कि अच्छी बचत भी कर सकेंगे। इतना ही नहीं, पहले से बचाए गए धन को या रुपए पैसे को आप बेहतर जगह निवेश भी कर सकेंगे और सुरक्षित भी रख सकेंगे। इस तरह से इस महीने यानी कि मई 2025 में आप आर्थिक मामले में एवरेज से बेहतर या काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में परिणाम काफी हद तक अनुकूल रह सकते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र उच्च अवस्था में है, यह काफी अनुकूल बात है। वहीं महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति चतुर्थ भाव में रहेंगे जो औसत लेवल के परिणाम दे सकेंगे।
हालांकि चतुर्थ भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि अच्छी नहीं कही जाएगी, फिर भी कुल मिलाकर देखें तो घर गृहस्थी के मामले में आपको औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। 7वीं भविष्यवाणी। मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना आपको औसत लेवल के परिणाम दे सकता है। अन्य ग्रहों की स्थितियां अनुकूल या फिर औसत लेवल की है, लेकिन आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह शनि की स्थिति फिलहाल ठीक नहीं है। इस महीने शनि ग्रह रहेगा तो अपने ही नक्षत्र में, लेकिन दूसरे भाव में शनि का गोचर अच्छा नहीं माना गया। यह एक कमजोर बिंदु है। शनि आपके दूसरे भाव में रहेंगे और महीने के पहले हिस्से में राहु केतु के प्रभाव में भी रहेंगे। फलस्वरूप आपका खानपान असंतुलित या बिगड़ा हुआ रह सकता है। फलस्वरूप पेट या मुख से संबंधित कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। कमर के आसपास की कुछ तकलीफें रह सकती हैं, अथवा जननांगों के आसपास कुछ इन्फेक्शन जैसा भी देखने को मिल सकता है। लेकिन महीने के पहले हिस्से में आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य का उच्च का होना किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या को आने से रोकेगा। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर करते हुए आपके प्रथम भाव को देखेंगे। 8वीं भविष्यवाणी। मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार फलस्वरूप इस अवधि में भी कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आने पाएगी। कहने का तात्पर्य यह कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना मिलाजुला या एवरेज परिणाम दे सकता है। यदि आप लापरवाही नहीं दिखाएंगे और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहेंगे तो परिणाम एवरेज से बेहतर भी हो सकते हैं। वहीं लापरवाही की स्थिति में परिणाम एवरेज से कमजोर भी रह सकते हैं। इसीलिए हम मई 2025 के महीने को स्वास्थ्य के मामले में मिलाजुला या एवरेज लेवल का परिणाम देने वाला कह सकते हैं। मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार मई के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बुध औसत लेवल के परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। बुध ग्रह का इशारा औसत लेवल की लव लाइफ दिख रहा है, लेकिन प्रेम का कारक ग्रह शुक्र उच्च अवस्था में रहेगा। यह प्रेम के लिए बहुत अच्छी स्थितियां निर्मित करने का संकेत कर रहा है। महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति की पंचम भाव में उपस्थिति भी लव लाइफ में काफी अनुकूलता देने का संकेत कर रही है। 9वीं भविष्यवाणी। मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार मर्यादित तरीके से प्रेम करने वाले व्यक्तियों को इस महीने मिलने मिलाने के मौके भी मिल सकेंगे। वहीं अमर्यादित प्रेम करने की स्थिति में कुछ बड़े बुजुर्गों की डांट भी खानी पड़ सकती है। विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीने का दूसरा हिस्सा काफी अनुकूल कहा जाएगा। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस महीने इस मामले में भी सामान्य तौर पर मिलेजुले परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। सप्तम भाव का स्वामी महीने के पहले हिस्से में उच्च अवस्था में रहेगा, जो दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता बनाए रखेगा। आप लाइफ पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं अथवा साथ में मनोरंजन के अच्छे मौके मिल सकते हैं। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में शायद ऐसे मौके कम मिल सके। कहने का तात्पर्य है कि वैवाहिक जीवन के लिए मई का महीना औसत रह सकता है, जिसमें से पहला हिस्सा ज्यादा अनुकूल परिणाम दे सकता है। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में भी बृहस्पति की स्थिति अनुकूलता बनाए रखने की कोशिश तो करेगी। ऐसे में कुल मिलाकर देखें तो दाम्पत्य जीवन से संबंधित मामलों में इस महीने आप संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। 10वीं भविष्यवाणी। मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में मई के महीने में सामान्य तौर पर आपको मिलेजुले परिणाम मिल सकते हैं। एक तरफ जहां दूसरे भाव का स्वामी महीने के पहले हिस्से में औसत, तो वहीं दूसरे हिस्से में काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं दूसरे भाव में शनि का गोचर अच्छा नहीं माना जाएगा। महीने के पहले हिस्से में राहु केतु का प्रभाव भी दूसरे भाव पर रहेगा,
जो परिजनों के बीच कुछ मामलों में गलतफहमियां देने का काम कर सकता है। इस तरह से हम सभी ग्रहों के प्रभाव को मिलाकर देखें तो छोटी मोटी परेशानियां आने के योग तो हैं, लेकिन समझदारी दिखाकर आप जल्दी ही उन परेशानियों से मुक्ति भी प्राप्त कर सकेंगे। यदि कठोर भाषा शैली से बचेंगे तो शायद समस्याएं आए ही न। भाई बंधुओं के साथ इस महीने सामान्य तौर पर संबंध अनुकूल रहेंगे। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में भाई बंधु आपके लिए पूरा सपोर्ट करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। भाई बंधु और मित्र सामाजिक कार्यों में भी आपका साथ देते हुए देखे जाएंगे। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने में भी भाई बंधुओं का अच्छा सहयोग रह सकता है। उपाय: अस्थमा रोगियों की दवा खरीदने में मदद करें। नियमित रूप से मंदिर जाएं और अपने आराध्य की पूजा अर्चना करें। गले में चांदी धारण करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय शनि देव महाराज।